बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ लोगों के लिए चाइना वैक्सीन जो है ना, वो वबाले जान बन चुकी है। तो आज मैं आप लोगों के बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूजन, बहुत सारे ऐसे सवालात जो मुझे रोज़ाना पूछे जाते हैं और मैं मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में स्टेप बाई स्टेप मुख्तलिफ़ जवाबात ऑलरेडी दे चुका हूँ, लोगों को कमेंट्स के जवाबात भी दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी वही सवाल रिपीट होते हैं। तो आज मैं चाइना वैक्सीन के हवाले से वो तमाम सवालात आप लोगों के यहाँ पे क्लियर कर दूंगा और मैं स्टार्ट में ही बता दूं कि इस जो वीडियो है इसके कमेंट्स को मैंने ब्लॉक कर दिया है। कोई बंदा यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकेगा क्योंकि ये सवाल लोग थंबनेल देखते हैं, वीडियो ओपन की, सीधा जाके कमेंट किया, पूछ लिया सवाल। हर वीडियो के अंदर तकरीबन कुछ ना कुछ चीज़ें आ रही होती हैं, लेकिन देखना नहीं है भाई। माजरत के साथ जिसने नाराज़ होना है, जिससे नाराज़ होना है, अभी से वीडियो डिसलाइक कर दें ताकि आपको थोड़ी सी ना ठंड पड़ जाए। आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं इतनी मगज़मारी क्यों कर रहा हूँ, तो ये देखें स्क्रीन पे 812 मैसेजेस हैं सिर्फ मेरे व्हाट्सएप पे। अब मेरे भाइयों, मैं जो भी मैसेज खोलता हूँ ना, हर दूसरा तीसरा मैसेज जो है ना वो चाइना वैक्सीन पे ही होता है। तो मेरी मजबूरी है कि मैं आप लोगों को एक वीडियो में ये चीज़ शेयर कर दूँ और अपनी जान छुड़वा लूँ, अपनी वो कहते हैं चूक छुड़वा लूँ। तो वो इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कि यार खुदा के लिए इस तरह के मैसेजेस एक्स्ट्रा आप करते हैं जो ज़रूरी लोगों की जो मजबूरी होती है, उन लोगों को फिर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता सिर्फ इस तरह के फ़जूल मैसेजेस की वजह से। तो स्टार्ट में आप लोगों को बताता हूँ कि चाइना वैक्सीन के हवाले से लोग परेशान हैं। आज भी लोग ये सवाल पूछते हैं कि चाइना वैक्सीन अप्रूव हुई है या नहीं हुई। आज भी लोग ये सवाल कर रही हैं कि भाई ऑनलाइन हमने कब अपडेट करना है अपना स्टेटस, तवक्कलना पे जाके, मुकीम पे जाके हमने कब जाके स्टेटस अपडेट करना है। आज भी ये लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई बूस्टर लगवानी है या हमें नहीं लगवाना। आज भी ये लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हमें एम्बेसी से इसे अटेस्टेड करवाना है या नहीं करवाना। आज भी ये लोग सवाल पूछ रही हैं कि भाई हम सऊदी अरेबिया पहुँचेंगे, हमने चाइना वैक्सीन लगवाई हुई है, क्या हमें क्वारंटीना करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो डेली मुझसे पूछे जाते हैं, सुबह शाम पूछे जाते हैं। उन तमाम चीज़ों को एक ही वीडियो में लेके आया हूँ आपकी कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं कि चाइना वैक्सीन का एग्जैक्टली स्टेटस इस वक्त क्या है सऊदी अरेबिया में। क्या पाकिस्तान में जिन लोगों ने सिनोवैक की दोनों डोजेज़ लगवा ली हैं, सिनोफार्म की दोनों डोजेज़ लगवा ली हैं, मैं सिर्फ दो चाइना वैक्सीन की बात कर रहा हूँ, तीसरी की यहाँ पे बात नहीं कर रहा। तो ये सिनोफार्म और सिनोवैक की जिन लोगों ने दोनों डोजेज़ लगवा ली हैं, सबसे पहली बात यह है कि वो अप्रूव है या नहीं है। आप लोग तसल्ली रखें, वो अप्रूव 100% होगी इंशाल्लाह। और वो जिस तरह पहले ऑलरेडी सऊदी अरेबिया उसे मान चुका है, लेकिन उसके लिए बूस्टर का कहा जा रहा है। जैसे जिन ममालिक से एंट्री इस वक्त लोग इंटर हो रहे हैं, जैसे हम उर्दन की बात कर लें, जैसे हम यूएई की बात कर लें, तो उन्हें कहा है जी बूस्टर लगवा लें। अगर अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान से अप्रूव नहीं भी होती तो बूस्टर ज़रूर लगाई जाएगी। और अगर बूस्टर का कहा गया तो ये हमारे फ़ायदे की चीज़ है, इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। ये कतई नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर इस चीज़ को देख ले कि सऊदी अरेबिया की जानिब से डिमांड आ जाए कि जो बूस्टर लगवाएंगे वो इंटर हो पाएंगे, तो ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको बूस्टर एक डोज़ ना लगाए। ये कभी भी नहीं हो सकता। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट इंशाल्लाह वो जो बूस्टर है वो लगाएगी। और ये जब दुनिया भर में हो रहा है तो ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान ये काम ना करे। बहरहाल ये काम इंशाल्लाह होगा। पहली चीज़ ये है कि चाइना वैक्सीन को आपने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे जाके अपलोड करना है। आप अटेस्टेशन के बारे में मत सोचें कि आपने एम्बेसी में अटेस्टेड इसे करवाना है। जब आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे अपना स्टेटस अपडेट करते हैं तवक्कलना के लिए, और ये ज़रूरी है कि आप दोनों डोजेज़ लगवा चुके हों। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं, वो कहते हैं भाई एक डोज़ आज लगवाई है, कल वो दूसरी डोज़ लगवा के, या फिर बग़ैर दूसरी डोज़ के पहली डोज़ पे जाके हम रजिस्ट्रेशन करवा के, जैसे ऐसे वो अब जाते हैं बस पे जा रहे होते हैं, स्टॉप पे खड़े होते हैं, बस 1 मिनट के रुकते हैं, भाग के आप जाते हैं भाई वियाँ दे पकौड़े देना, मेरी गड्डी निकल जानी। बस ये हाल है यार कि थोड़ा सा इंतज़ार तो कर लें। सब कुछ आप लोगों के सामने, जब फ़्लाइट्स ही ओपन नहीं हुई हैं, जब फ़्लाइट्स के बारे में किसी किस्म की कोई कंफर्म न्यूज़ ही नहीं है, जब पाकिस्तान के बारे में सऊदी अरेबिया की कोई वाज़ेह पॉलिसी ही अनाउंस नहीं हुई, ना बूस्टर का कहा गया, ना मना किया गया, तो सबसे पहले आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे जाएं। वहाँ पे अपना जो सर्टिफिकेट है, नादरा वाला सर्टिफिकेट जिसमें दोनों डोजेज़ आपकी लग चुकी हैं, उसे अपलोड कर दें। 5 दिन का मैक्सिमम टाइम होता है। 5 दिन के अंदर अंदर आपको रिप्लाई आ जाता है रिजेक्ट हो गई या एक्सेप्ट हो गई। अब बहुत ज़्यादा लोगों की एक्सेप्ट हो चुकी है।
ऐसा नहीं है कि आप कहें कि जी बग़ैर जो अटेस्टेशन की एक्सेप्ट ही नहीं होती, या हम ये कहें कि चाइना की वैक्सीन एक्सेप्ट हो ही नहीं रही, ऐसा कतई नहीं है। कुछ लोगों की एक्सेप्ट हो रही हैं, कुछ लोगों को जो रिप्लाई आता है उनमें से 2 किस्म के रिप्लाई ज़्यादा आ रहे हैं। या रिप्लाई ये आ रहा होता है कि आपकी जो डोजेज़ हैं वो कंप्लीट नहीं है, हालांकि आपने दोनों डोजेज़ लगवा चुके हैं, आपकी दोनों डोजेज़ कंप्लीट नहीं है, ये कहा जा रहा है। तो इससे ये पता लगता है कि ये बूस्टर मांगी जा रही है, क्योंकि 2 लगवा चुके हैं तो और कौन सी है, तीसरी तो बूस्टर ही है। तो इसी तरह कुछ लोगों को रिप्लाई ये आता है कि आप सऊदी एम्बेसी से अपना जो आपका वेरिफिके जो है वैक्सीन का सर्टिफिकेट है नादरा वाला, उसे अटेस्टेड करवाएं। अब उसके लिए तो आपको एक लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा, डायरेक्ट तो होगे नहीं। पहले आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से अटेस्टेड करवाएंगे, फिर मुफा पाकिस्तान से अटेस्टेड करवाएंगे, फिर जाके वो सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेड आपको करवाना पड़ेगा। तो जो काम आपके करने का है सबसे पहले उसे एक दफ़ा अपलोड करें। अगर वो काम आपका नहीं होता, आपको एरर आ जाता है, मैं कतई ये नहीं कहूँगा कि कल आप उठा के अपना सर्टिफिकेट जाके अटेस्टेशन के लिए चले जाएं। आप धक्के खाते रहेंगे अटेस्टेशन के लिए, आप अटेस्टेड करवा भी लेंगे, कल को कानून ये आ जाता है, सऊदी अरेबिया ये कह देता है कि ये बूस्टर लगवाएं। मुझे आप ये बताएं कि आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से भी अटेस्टेड करवा चुके हैं, मुफा से अटेस्टेड भी करवा चुके हैं, सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेड भी करवा चुके हैं, उसके बाद आपसे सऊदी अरेबिया ये कह रहा है कि आप बूस्टर लगवाएं। मुझे बताएं कि वो एक कागज़ आपके किस काम का, वो आप जो धक्के खाएंगे वो आपके किस काम के। तो सब्र का मुजाहरा करें, जब तक ये मामलात सिर्फ़ आपके नहीं हैं, ये पूरी दुनिया के साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ भी है, मैं भी देख रहा हूँ। मैं क्यों चुप करके बैठा हूँ, मैं क्यों नहीं भाग दौड़ करना शुरू कर देता। जब आपके बस में एक चीज़ है ही नहीं, आप ज़हन पे उसे सवार कर लेंगे, आप सोचते रहेंगे, आपके सोचने से क्या होगा। होना तो वही है, जो कानून बनता है, जो ऐलान होता है वो होता है। अब आपके और मेरे सोचने से या कहने से क्या होगा। तो आपने अपलोड अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट कर देना है। रिजेक्ट हो जाए तो फिर आप इंतज़ार करें, बजाय इसके कि आप धक्के खाते फिरें, भागते फिरें। ये बात मेरी गलत भी हो सकती है, बाद में ये होता है भाई आपने कहा था अटेस्टेशन ना करवाएं, अभी तो सऊदी अरेबिया ने डिमांड रख दी अटेस्टेशन करवाएं, मैं आपकी वजह से मैंने अटेस्टेशन नहीं करवाई थी इसलिए मैं रुक गया हूँ। मैं सारी वो चीज़ें कह रहा हूँ जो मैंने ख़ुद पर अप्लाई करनी है, आपने अपना फ़ैसला खुद करना है। ये काम आपने कर लिया, अल्लाह करे आपके अटेस्टेशन हो गई और सारा काम आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरी जानिब आ जाते हैं, जो कुछ लोग ये कह रहे हैं भाई चाइना की एक डोज़ लगवा लिए, अब हम दूसरी डोज़ नहीं लगवाना चाहते, हम जो एस्ट्राज़ेनेका, फाइज़र और मॉडर्ना वगैरह लगवाना चाहते हैं। तो भाई आप ऐसे नहीं कर सकते, आप पहले चाइना की जो वैक्सीन है उसको कंप्लीट करें, क्योंकि अगर नेक्स्ट स्टेप होगा तो वो बूस्टर का ही होगा। इसके अलावा आप अगर एक वैक्सीन लगवा के बैठ जाएंगे तो वो आपके किसी काम की नहीं है। चाइना की वैक्सीन की आप दोनों डोजेज़ अपनी कंप्लीट करें। अब दूसरी जानिब आ जाते हैं, जिन लोगों ने ऑलरेडी एस्ट्राज़ेनेका लगवा ली है, मॉडर्ना लगवा ली है, फाइज़र लगवा ली है, भाई एक वैक्सीन लगवा ली है, अब क्या करूं, क्या मैं एक वैक्सीन लगवा के सऊदी अरबिया जा सकता हूं? भाई आप जा तो सकते हैं, जाएंगे कैसे? मुझे ये बताएं कि जाएंगे कैसे। बात तो फिर वही कि जब आप जा ही नहीं सकते, कोई ऐसा तो नहीं है कि गेट के बाहर जहाज़ खड़ा हुआ है और हारन बजा रहा है जी, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। जब कुछ है ही नहीं तो आप इतने जहन पे सारी चीज़ें सवार मत करें। आपका काम जो है वो वैक्सीन का है, जो आपने वैक्सीन लगवानी है, जितना आपके बस में है वो काम आप पहले करें, बजाय इसके कि आप ज़हनी टेंशन बना लें, आप धक्के खाते फिरें और बार बार यही सवाल कि भाई क्या बनेगा, क्या बनेगा। भाई 17 महीने से लोग इंतज़ार कर रहे हैं इसी चक्कर में, और जिन्होंने टेंशन ली है ना, उन्होंने 17 महीने में टेंशन ले के ही रखी है, या टेंशन लेने से क्या वो चले गए हैं, क्या होगा, कुछ भी हल नहीं है। तो जिन्होंने एस्ट्राज़ेनेका, फाइज़र, मॉडर्ना वगैरह की एक एक खुराक लगवा ली है, आप अपने वक्त का इंतज़ार करें, आपका टाइम पीरियड पूरा होता है, आप दूसरी वैक्सीन लगवा लें और इंतज़ार करें। हाँ, जब दूसरी वैक्सीन आप लगवा लेते हैं तो आप देर मत करें, अपना जो आपका सर्टिफिकेट है नादरा वाला उसे आप अपलोड कर दें वज़ारत सेहत की वेबसाइट पे जाके, और वहाँ पर अपना स्टेटस जो है तवक्कलनामे इम्यून करवाएं। वहाँ पे आपका स्टेटस अपडेट हो जाता है। अच्छा, जिन लोगों का स्टेटस अपडेट हो चुका है चाइना की वैक्सीन, चले जिन्होंने चाइना की वैक्सीन लगवा ली है, स्टेटस उनका अपडेट हो चुका है, अब मुझे बताएं कि वो स्टेटस को क्या करेंगे। स्टेटस अपडेट हो चुका है, तवक्कलनामे इम्यून हो चुका है, भाई उसका फ़ायदा आपको, जब फ़्लाइट्स ही ओपन नहीं है, जब फ़्लाइट्स के हवाले से कोई ऐलान ही नहीं है, और अल्लाह करे जिनका स्टेटस अपडेट हो चुका है, इम्यून हो चुका है, अल्लाह करे आने वाले वक्त में उनका स्टेटस बहाल रहे। ये तो तब सारी चीज़ें क्लियर होंगी जब पाकिस्तान और इंडिया के लिए
फ़्लाइट्स ओपन होने का ऐलान किया जाएगा, या उससे पहले चंद दिन पहले एक पॉलिसी अनाउंस की जाएगी, या उसी दिन साथ ही अनाउंस की जाएगी कि इन ममालिक से आने वालों पर ये पाबंदियाँ हैं, ये जो उन पर उनके लिए हिदायत हैं, इस पर अमल करेंगे तो इंटर हो पाएंगे। और उसमें अल्लाह ना करेगा ये लिखा जाए कि आप बूस्टर लगवा के आएँ, तो फिर आप क्या करेंगे? लगवाना पड़ेगी। और आप इस बारे में परेशान कतन मत हों कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट बूस्टर तो लगा नहीं रही। भाई बूस्टर का अभी तक कानून तो आने दे। जब सऊदी अरेबिया ने बूस्टर आपसे मांगी ही नहीं है, तो अब तक इंतज़ार किया है, इतना ज़्यादा इंतज़ार किया है, थोड़ा सा इंतज़ार करें। ये नहीं पता कि फ़्लाइट्स अल्लाह ना करे 17 महीने से बंद है यार, 6 महीने और भी बंद रहे तो हमारे बस में क्या है? कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त यही है कि जो आपके काम करने वाले हैं वो आप करें। इसके अलावा आप मत सोचें, टेंशन मत लें, अपनी टेंशन खुद ना बनाएं खुद को। कोई और काम करना है तो भाई कर लें, आपका गुजारा नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ कर लें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि आप ये समझें कि सुबह उठेंगे और ऐसा हो जाएगा। फ़िलहाल इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। फ़्लाइट्स की उम्मीद है हज के बाद कि अल्लाह करे कि हज के बाद फ़्लाइट्स ओपन हो जाएं, लेकिन ये भी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। अगर आपको इन सारी बातों पे गुस्सा आया है तो वीडियो को डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।